Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इससे पहले ईरान ने हमले पर प्रतिक्रिया देते वक्त ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दे दिए थे कि अमेरिका अब जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। यानी ईरान की कार्रवाई के बाद यह इशारा ट्रंप की तरफ से दे दिया गया था कि अब वो जवाबी कार्रवाई नहीं करने जा रहे। ट्रंप ने ईरान के जवाबी हमले को कमजोर बताया और कहा कि ईरान की 14 में से 13 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक को जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि वो खतरनाक दिशा की ओर नहीं जा रही थी। ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में यह संकेत दिया है कि अब अमेरिका इस जंग को यहीं पर खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं हुआ है। ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। ट्रंप ने इजराइल से भी कहा कि वो अब और हमले न करे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर हमारे द्वारा उनके परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट करने पर बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया दी है, जिसकी हमें उम्मीद थी और हमने बहुत प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया है। 14 मिसाइलें दागी गईं, 13 को गिरा दिया गया और एक को जानबूझकर छोड़ दिया क्योंकि वो किसी और दिशा में जा रही थी। मुझे ये रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा और शायद ही कोई नुकसान हुआ हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया है और उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है और मैं उत्साहपूर्वक इजराइल को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो देर रात ये सब कुछ हो चुका है। ईरान में इस वक्त सुबह के 4:14 हो रहे हैं, जबकि इजराइल में इस वक्त जो है 3:45 हो रहा है। सुबह के 7 बजते बजते ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो सीज फायर पर आ जाएगा और उसके 12 घंटे के बाद इजराइल इस पर आएगा। मनीष, एक तरीके से ऐसा लग रहा है जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने वार्न करके हमला किया, इसका वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और एक तरफ ये बता रहे हैं कि बड़ा कमजोर हमला था और ऐसा लग रहा है जैसे सब एक पहले से तय करके यह हमला किया गया ताकि सब अपनी अपनी जगह संतुष्ट हो जाएं और उसके बाद यह सीज फायर का ऐलान हो सके। देखिए, ये बात आप समझिए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खास तौर पे जब इजराइल ने और अमेरिका के द्वारा ये न्यूक्लियर इनके ठिकानों पर अटैक करवाया, तो उस दौरान भी करीबन 2 दिन का वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सीधे तौर पर उनके न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उनको टारगेट कर सकते हैं और वो कब करेगा उसका उनको कोई भी टाइमलाइन नहीं दी थी। लेकिन आपने देखा जो इमेजेस थे उसके द्वारा ये दिखा कि 16 जो ट्रक्स हैं उसके अंदर से कुछ रिकवर करते हुए, कुछ ले जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो तस्वीरें बिल्कुल स्टैब्लिश करती है। और ठीक उसी तरीके से 2020 का भी एग्जाम्पल है कि जब अल असद एयरबेस के ऊपर अटैक किया था ईरान ने, तो उस दौरान भी कहीं से भी कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ था। और इस बार एक बार फिर से जब मिलिट्री बेस पर अटैक किया है कतर के अंदर ईरान ने, तो उस दौरान भी कोई भी हताहत नहीं हुआ है, चाहे करीबन 10,000 की संख्या में लगभग अमेरिकी उस बेस के अंदर हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसा पहले से लग रहा था कि जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, क्योंकि वो पहाड़ों के नीचे हैं, करीबन 200 फीट नीचे हैं, वहां तक पहुंचना इजराइल के पास कोई ऐसा बॉम्ब मौजूद नहीं था उनके पास। तो इसीलिए अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हुई और अमेरिका की मदद लेते हुए इजराइल ने इन तीनों, चाहे फर्दों, लेकिन मनीष, बहुत सारे जानकार ये कह रहे थे कि ये हमला भी जिस तरीके से हुआ उसके बाद रेडिएशन की कोई खबर नहीं आई। अगर 3 परमाणु ठिकानों को जहां पर यूरेनियम का एनरिचमेंट चल रहा था वहां पर ये हमले किए गए हैं, बंकर बस्टर बम के जरिए किए गए हैं, तो उसके बाद कोई रेडिएशन का ना होना इस बात की दलील है कि ये हमले कितने कामयाब हुए, कितने नहीं हुए। हालांकि रशिया की तरफ से बात कही गई कि इन हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल एक और बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से पहले ईरान ने अमेरिका पर सोमवार को पलटवार किया। ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी बेस को टारगेट करके मिसाइल दागी। ईरान की तरफ से मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें दागी गई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इस हमले का वीडियो जारी किया। साथ ही IRGC ने कहा कि यह हमला अमेरिका को जवाब है। अमेरिका ने जितने बम ईरान पर बरसाए उतने ही बम ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर बरसाए हैं। پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد.
پیام اقدام قاطع فرزندان ملت در نیروهای مسلح برای کاخ سفید و متحدانش روشن و صریح است. جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال، اتکا به مردم مؤمن و پرآوازه ایران اسلامی، تحت هیچ شرایطی تعرض به تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی خود را بی پاسخ نخواهد گذاشت.